गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो दूसरी घटना है। हम लोग जो देख रहे थे जो घटनाएं हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो कौन कौन सी आती हैं। पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें क्या होते हैं, गैमेटों का निर्माण, गैमेट्स का निर्माण होता है, उनका ट्रांसफर होता है। दूसरा जो घटना है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और उसके बाद जो तीसरी घटना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर। तो दूसरा जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, फर्टिलाइजेशन या निषेचन, उसको हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। तो अब देखिए, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सामान्यतः जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि दोहरा निषेचन होता है, द्विनिषेचन कह सकते हैं। यानी कि दो गैमिट बनते हैं, मेल गैमिट, और दोनों मेल गैमिट दो अलग अलग आकृतियों को या रचनाओं को फर्टिलाइज करते हैं। और क्या क्या बनते हैं वो हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये होता किसमें है, ये होता है एम्ब्रियो सैक में, यानी कि भ्रूण कोश में होता है। भ्रूण कोश क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, ये पहले बताया जा चुका है। तो भ्रूण कोश के अंदर होता क्या है कि जब पॉलन ट्यूब की सहायता से दोनों मेल गैमेट पहुंच जाते हैं वहां एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो उसमें से एक मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज करता है, एग सेल को। यानी कि मेल गैमेट एग सेल को, एग सेल क्या है, फीमेल गैमेट, उसको फर्टिलाइज करता है, और जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। तो वास्तव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जन्म कहते ही इसे है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट का यानी कि युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो यही है कि एक मेल गैमेट एक सेल को फर्टिलाइज कर रहा है और जाइगोट का निर्माण हो रहा है। क्लियर। तो इसको क्या कहते हैं, सिंगैमी कह सकते हैं, सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां थोड़ा सा हम लोग देखें गुणसूत्र कितने कितने हैं। तो यहां देख रहे हैं मेल गैमेट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो एन से लिखा गया है। फीमेल गैमेट यानी कि एक सेल, वो भी हैप्लॉइड है, यानी कि एन से लिखा गया है। तो एन और एन जब मिलेंगे तो 2n संरचना बनती है, यानी कि जाइगोट जो है वो क्या है, डिप्लॉइड या 2n संरचना बनती है। क्लियर। दूसरा मेल गैमेट देखते हैं वो क्या है। तो दूसरा मेल गैमेट जो जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वहां पे एक संरचना है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कहां है, जहां सेंट्रल सेल है वहां पे n+n संरचना है, यानी कि दो न्यूक्लियस हैप्लॉइड होने के बावजूद भी एक दूसरे से चिपके हुए, यानी कि दूर दूर नहीं है, फ्यूज भी नहीं हुए, पूरा मिले भी नहीं है, 2n नहीं बने हैं, n+n है, यानी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब देखिए उस पोलर न्यूक्लियाई को ये दूसरा मेल गैमेट जाकर के फर्टिलाइज करता है, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जिसको शॉर्ट में पेन भी लिखते हैं, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर। तो यहां देख पा रहे हैं कि एक मेल गैमेट एक सेल को फर्टिलाइज कर रहा है, जिससे जाइगोट का निर्माण हो रहा है, जिसे सिंगैमी कहते हैं, यानी कि 2n संरचना बन रही है, n+n। क्लियर। और दूसरा मेल गैमेट क्या कर रहा है कि पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर रहा है, और जिसके फलस्वरूप क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, यानी कि पेन बन रहा है। अब देखिए ये थोड़ा सा गुणसूत्र की संख्या हम लोग देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि मेल गैमेट जो है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, तो यहां पे लिखा गया है n। क्लियर। पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दो न्यूक्लियस होते हैं, तो इसीलिए यहां n+n है। क्लियर। तो एक n, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो कैसी संरचना हो जाएगी, 3n संरचना हो जाएगी, यानी कि ट्रिप्लॉइड हो जाएगी। क्लियर। तो 3n संरचना बनती है क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे तीन केंद्रक फ्यूज कर रहे हैं आपस में, तीन केंद्रक संलयित हो रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन यहां हो भी रहा है, एक मेल गैमेट एक सेल को और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर रहे हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो एक मेल गैमेट है वो एक सेल को फर्टिलाइज करता है और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है, जिसके फलस्वरूप क्रमशः जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जैसी संरचना का निर्माण होता है। क्लियर। तो ये रहा फर्टिलाइजेशन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं। क्लियर। थैंक यू।